आप देख रहे हैं जनसंपर्क। लगभग विगत 1 वर्ष से कानपुर नगर में जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। इस अवधि में अधिकांश जितने भी कार्यों का निस्तारण आप द्वारा किया गया वह प्रायः सभी अधिनियम विरोधी एवं सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के विरुद्ध मनमाने ढंग से करने के कारण सरकार की छवि लगातार धूमिल हो रही है। अंततः इससे आक्रोशित होकर शिक्षक नेता शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा मध्याह्न 12 बजे से आपके कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन उपवास करने के लिए विवश है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। साहब को खबर जाएगी कि शैलेंद्र गिरफ्तार हो गया और उनको जानकारी हो जाए, बढ़िया। नहीं, उन्होंने धारा 144 लागू कर रखी है। हम इन लोगों को कम कर देंगे, अभी संख्या में 4 लोग रहेंगे हमारे अलावा। अरे तो बंद कर देना हम लोगों को, हम लोग बंद हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं, आपको कैसा हम लोग देखिए ये चाहते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। आप जहाँ भी जा रहे हैं सर एक साथ अपना हो आइए आराम से, फिर आइए तो ये राहुल ये सब लोग बैठ करके आपको बिंदु बताएंगे, आप चेक कर दे जाओ। डायरेक्टर साहब ने भी मुझसे ये कहा, आप लोग करके बता दीजिएगा, हम सब देख लेंगे। आप आराम से हो के आइए आप। हाँ ठीक है, ठीक। हमको तो मजबूरी है। हाँ राहुल को शर्मा इन्हीं को आगे ला रहे हैं, इन्हीं को आगे देखिए। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र द्विवेदी। सर किस लिए प्रदर्शन करें, क्या है पूरा प्रकरण किया आज? ऐसा है कि प्रदर्शन नहीं है ये अनिश्चितकालीन उपवास है जो आज की दिनांक में 3 जनवरी को पूर्व रूप से सूचित है जी माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को और समकक्ष जो उच्च अधिकारी हैं उन सभी को भी सूचित है कि 3 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन उपवास पर रहेंगे। हम लोग का मतलब केवल व्यक्तिगत रूप से मैं, बाकी सहयोगी लोग हैं वो स्नेहवश उपस्थित हैं। ऐसा है कि बहुत सारे प्रकरण हैं जो वर्षों से लंबित चले आ रहे हैं और उनमें केवल और केवल न्याय और अन्याय के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी लोग बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नियम संगत कार्यों पर हीला हवाली बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए आजिज़ आकर के हम लोगों ने अनिश्चितकालीन उपवास का निर्णय किया। जैसे आपके बाईं ओर मेरे खड़े हुए हैं श्री अवधेश कटियार जी, आपके लिए DIS साहब के, माननीय न्यायालय के, डायरेक्टर साहब के, सबके निर्देश हैं। इनको प्रधानाचार्य की सीट पर क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा? वहाँ ताला बंद कर करके रखा हुआ है प्रबंधक ने। इनके हस्ताक्षर प्रमाणित हैं, तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में विभाग से मान्य प्रधानाचार्य हैं, फिर भी इनके हस्ताक्षर से वेतन न पास करके अनधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से वेतन पास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर अपराध है, उसकी श्रेणी में आता है। हमारे साथ ही में श्री प्रेमचंद त्रिपाठी जी हैं, बिल्लौर इंटर कॉलेज बिल्लौर के प्रधानाचार्य हैं। बिल्लौर इंटर कॉलेज बिल्लौर में आपको ज्वाइन कराने का निर्देश दिया गया DIS साहब के द्वारा। एक अपने सह जिला विद्यालय निरीक्षक को भेज करके उन्हें ज्वाइन कराया गया। इसके बाद भी वहाँ पर ना तो उनके द्वारा कार्य लेने दिया जा रहा प्रबंधक द्वारा। ऐसी स्थिति में हम लोगों का यहाँ पर अनिश्चितकालीन उपवास अत्यंत आवश्यक हो गया था। एक और विषय मैं आपको बता दूं, हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं श्री निज़ामुल हक, 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए। अब तक फंड पेंशन किसी को नहीं, सब लोग रजाई में बैठ करके आराम कर रहे हैं, लेकिन अगला व्यक्ति केवल और केवल, अभी तक तो नियमित वेतन था, पेंशन नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा करेगा? तो ये बातें समझ में नहीं आ रही। अभी पीछे आपने देखा होगा एक राकेश श्रीवास्तव जी हैं, काफ़ी समय से उनका प्रकरण चला है, 2017 से वो सेवानिवृत्त हैं, 16 से, और उनकी फंड पेंशन आज तक नहीं है, ACP का निर्धारण आज तक नहीं है। इन परिस्थितियों के साथ साथ एक और विषय मैं बताऊं, अभी पीछे आपने तमाम अखबारों में पढ़ा होगा, सेंटर्स का निर्धारण किया गया। वित्तविहीन विद्यालयों के, उनके शिक्षकों के, प्रधानाचार्यों के, प्रबंधकों के आत्मसम्मान के साथ चोट क्यों कर रहे हैं आप उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन को यहाँ से गलत क्यों भर के भेज रहे हैं? आप लिख रहे हैं कि उनमें मेन गेट नहीं है, उनके यहाँ खिड़कियाँ नहीं लगी हुई हैं, उनके यहाँ डबल लॉक। आपकी मेन मुख्य मांगे क्या है और कौन सी हैं? यही प्रमुख मांगे जिनको मैं नाम ले रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपको मैंने एक पत्र भी सौंपा है, उसमें जो मांगे हैं उन सब कर करके अनिश्चितकालीन उपवास पर हूँ। आपके जो माध्यमिक शिक्षा संघ के और भी संगठन हैं वो भी कुछ मांगे लेकर कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें क्या नया है? आज देखिए जो भी है वो व्यक्तिगत रूप से पिन पॉइंटेड है, बिल्कुल एक एक शिक्षक की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। वो सारे प्रकरण मैंने आज लिए हुए हैं, उनको हल कराने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी किसी से वार्ता भी आपकी हुई है? अभी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय किसी कार्यालय जा रहे थे तो उन्होंने वार्ता की, उन्होंने कहा 1-2 काम हो गए। मैंने कहा आप आकर के बताइए आकर के वास्तविक रूप में स्थिति क्या है। सारे कार्य अगर आप कर देते हैं तो हमें अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर कार्य पूरे नहीं होते हैं नियम संगत
भाई हमारा कहना है पत्र हमारा आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि नियम संगत नहीं, हमें लिख करके दे दीजिए। ये सब नियमों से बाहर काम है, इसलिए आप लोग अपना धरना प्रदर्शन या उपवास समाप्त करिए, लेकिन अगर नियम संगत है तो करिए। आप देख रहे हैं जल संकट।